Namaskar. We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारे वाइब्रेशन नंबर के सीरीज में आज जिस दो स्टॉक की बात करने वाले हैं वो एक जो है वो इन्वेस्टर का फेवरेट है तो दूसरा ट्रेडर का। एक जो है वो इन्वेस्टर का वेल्थ क्रिएटर है तो दूसरा जो है वो इंडेक्स का हैवी वेट है। हम जो है वो बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी का और रिलायंस इंडस्ट्रीज का। दोनों ने इन्वेस्टर को वेल्थ क्रिएट करके दिया है अभी तक, और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो तो मार्केट लीडर है, आपको भी पता है, हैवी वेट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर या नीचे होने पे निफ्टी जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। वाइब्रेशन नंबर ट्रेडर फ्रेंडली रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले इसका वाइब्रेशन नंबर निकालते हैं और उसके बाद इसका जो है वो परमानेंट चार्ट जो है वो बनाएंगे। तो जैसा है रिलायंस का स्पेलिंग होता है RELIANCE। तो आर के लिए 2 है, ई के लिए 5 है, एल के लिए 3, आई के लिए 1, ए के लिए 1, एन के लिए 5, सी के लिए 3 और ई के लिए 5 है। तो ये रिलायंस हो गया और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 25 आएगा टोटल। और ये एक 7 नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इन न्यूमरोलॉजी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई नंबर है वो 7 है, 7। खैर हम लोग इस पे कभी फिर से डिटेल में जो है वो चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हमारा ये वाइब्रेशन नंबर निकल गया और इसके बाद जो है वो हम इसके परमानेंट चार्ट पे जाते हैं। तो परमानेंट चार्ट जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब फिर 25 है, तो जैसा मैं बता रहा था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। परमानेंट चार्ट जो है वो 25 इंटू 25 यानी कि 625 पॉइंट्स का बहुत बड़ा पॉइंट हो गया। हम इस तरह से जो करेंगे तो हमारा बहुत जो है वो लंबा लंबा लाइन होगा, मतलब 625, फिर उसमें 625 ऐड करेंगे तो वो 1250 होगा। उसके बाद 625 उसमें ऐड करेंगे फिर जाकर के होगा, तो यानी कि 2500 को वो चौथा रोटेशन, अपने नेम चार्ट का चौथा रोटेशन जो है वो कैलकुलेट कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ज्ञान में रोटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। जो कितना रोटेशन हुआ है बॉटम से या कितना रोटेशन हुआ है हाई से, ठीक है। तो हमने उसमें एक क्या रूल किया है, ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 में जो है वो बाय 8 है। बाय 8 प्रिंसिपल जो है वो ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 से लिया गया है। वहां पे जो है वो 8 वर्टिकल्स में जो है जब एक ऑड स्क्वायर से दूसरे ऑड स्क्वायर में जाएगा, जिसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 होता क्या है, तो उसमें हमारा ये समझ लीजिए कि वो 8 का टेबल है। उसके पहले जो हाउस में है वो 8 डिजिट होते हैं, दूसरे हाउस में 16 होते हैं, क्योंकि पहला जो स्क्वायर होता है वो 9 पे खत्म होता है, दूसरा जो स्क्वायर होगा वो 25 पे खत्म होगा। इन बिटवीन आप ये देख लीजिएगा कि 16 डिजिट होता है, 9 + 16 = 25। तो सेम उसके प्रिंसिपल को बाय 8 डिवीजन जो हम करते हैं, 625 डिवाइड बाय 8, तो हमारा 78 राउंड फिगर है। आप यदि ऐड डिवाइड करेंगे तो 78.125 ऐसे करके निकलेगा, तो हमने उसका राउंड फिगर लिया है 78, ठीक है। तो हम 78 पॉइंट्स का जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को जो है वो ड्रॉ करेंगे रिलायंस के चार्ट पे। तो आइए देखते हैं, ये आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट को जो है वो हमने ड्रॉ किया है और वहां पे जो है ये 78 पॉइंट्स का जो है, ये देखिए, ये 20 जो है ये यहाँ पे आपको आएगा 2500 का ये है। उसके बाद जो है उसमें 78 ऐड किया है, फिर ऐसे ही करके हमने ऊपर लेके गए हैं और उसी तरह से 2500 से नीचे 78 जो है वो मतलब हर एक बॉक्स जो है वो 78 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको देखना होता है चार्ट फॉर्मेशन, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, अगले लेवल तक गया, उसको होल्ड नहीं कर पाया, वहां से सेल ऑफ आया, रिटेस्ट हुआ, फिर दूसरे लाइन को जो है उसने टेस्ट किया, फिर बाउंस आया। जैसा कि मैंने बोला कि नीचे से ऊपर जाएगा तो वो रेसिस्टेंस होगा, और यदि ऊपर से नीचे आ रहा है तो सपोर्ट। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है, यहाँ पे उसने रेसिस्टेंस भी लिया है। यदि इसका अप ट्रेंड जो है, जो ये अप ट्रेंड है, यदि वो इंटैक्ट होता तो नॉर्मली वो इस लाइन को तोड़ता नहीं। तो जैसा मैंने बोला है कि जब तक नीचे वाला लाइन जो है वो होल्ड कर रहा है तब तक ऊपर वाले लाइन पे जो है वो जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी है। मतलब 2578 से +78 का जो है
वो 2654 के अराउंड। आप एग्जैक्ट फिगर चार्ट पे आपको नहीं मिल पाएगा, एक्सेल शीट पे आप कैलकुलेट करेंगे और चार्ट पे अकॉर्डिंगली जो है वो आप 2-4 पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि यदि वहां पे कैंडल फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो वहां पे ड्रॉ नहीं हो पाएगा। आपको बेसिकली यहाँ पे जो है वो 15 मिनट आधे घंटे का कैंडल फॉर्मेशन इंट्राडे में देखना होता है। 78 पॉइंट्स यानी कि आज ये रफली मान लीजिए कि 2500 पे रिलायंस इंडस्ट्री ट्रेड कर रहा है, तो यानी कि 3% का चार्ट हो गया। डब्ल्यूटी गैन ने जो है वो परसेंटेज चार्ट्स पे भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है अपने बुक में, जो उन्होंने सिस्टम, यदि ज्ञान को आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें अनगिनत ट्रेडिंग सिस्टम मिलेंगे, जिसमें से एक ट्रेडिंग सिस्टम परसेंटेज चार्ट भी है, 3 डेट चार्ट भी है। इसीलिए मैंने जो है वो 3 लाइन ब्रेक का चार्ट को यूज किया है IRCTC में, क्योंकि उसमें जब तक 3 कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा, नया कैंडल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आप उसके ट्रेंड के साथ बने रहेंगे। सी, मैंने यूज किया है ज्ञान के लॉजिक, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट पे, ठीक है। तो हमने 2 डिफरेंट थ्योरी को मर्ज किया है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। लॉजिक हम गैन कॉन्सेप्ट से ले रहे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं कैंडिस जापानीज सिस्टम पे, ठीक है। तो हम रूल यूज करेंगे जापानीज का, लॉजिक ले रहे हैं डब्ल्यूडी गैन के, क्योंकि गैन के जो बुक में जितना भी लिखा हुआ है वो सीधा नहीं लिखा हुआ है, अप फ्रंट नहीं है। ट्रेडिंग रूल्स जो है उसमें अनक्लियर्ड है, आपको इंटरप्रिटेट करना होगा। उसमें जो जितने भी चार्ट उसने दे रखा है एग्जाम्पल में, वहां से क्लू निकालना पड़ेगा। इन बिटवीन जो है वो आप जब उसको बार बार उसके बुक्स को पढ़ेंगे तो शायद कुछ ना कुछ नया इंटरप्रिटेशन जो है वो आपको हर बार मिलेगा। तो वाइब्रेशन नंबर जो है उसको हमने कैलकुलेट किया है। आप चाहें तो इसमें 3 लाइन ब्रेक भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉइजलेस होगा, तो आपको एक प्रॉपर ट्रेंड जो है वो आपको दिखाई देगा। बहरहाल यहाँ पे जो है ये फिलहाल आप ये देख लीजिए कि एक डाउन मूव आया, उसका रिटेस्ट हुआ, फिर एक लेवल को यदि उसने ब्रेक किया तो वो दूसरे लेवल तक पहुंचेगा ही, ये आप मान के चलिए। उसके बाद वो रिटेस्ट करेगा, फिर यहाँ पे इसने रिटेस्ट कर लिया है, तो आप ये देख लीजिए कि ये दूसरे लेवल के पहुंचा, इसको भी उसने होल्ड नहीं किया, फिर जो है वो आपका 2343 अभी यहाँ पे ये ट्रेडिंग रेंज बनाया हुआ। तो अभी जो है वो क्या होगा, मंडे को यानी कि कल, या तो इस लाइन को होल्ड करेगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि रिलायंस डबल बॉटम बनाए, ऐसा दिख रहा है। होगा कि नहीं होगा ये तो अभी जिस तरह से सेल ऑफ हुआ है और जिस तरह से जो है वो ग्लोबल सेल ऑफ भी हुआ है फ्राइडे को, तो ऐसा हो सकता है कि गैप डाउन भी अपना कल मार्केट खुल सकता है। तो उस समय तो जो है वो, लेकिन अभी हमको चार्ट फॉर्मेशन पे दिख रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक डबल बॉटम सपोर्ट लाइन पे है फिलहाल। 2340 के आसपास जो है वो डबल बॉटम बना चुका है। तो यदि कल निफ्टी सपोर्ट लेता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो इस पॉइंट से जो है वो बाउंस कर सकता है और हमारा पहला टारगेट 2416 हो, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन यदि 2340 को जो है वो यदि ब्रेक किया, राउंड फिगर में बोल रहा हूं, तो हमारा 78 पॉइंट का एक नया डाउन मूव स्टार्ट हो सकता है। इस लाइन पे आपको ये दोनों प्रोबेबिलिटी है। 78 पॉइंट अप, चार्ट फॉर्मेशन बता रहा है कि यहाँ पे डबल बॉटम बना है, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि ये अप हो जाएगा। नहीं तो यदि गैप डाउन हुआ और इसको इस लो को सस्टेन नहीं किया इनिशियल रेंज में, मतलब आप 9 से लेकर के 10 के बीच में जो ट्रेडिंग होगी, यदि उस दरमियान इस लो को उसने रीगेन नहीं किया गैप डाउन सिनारियो में, तो फिर जो है वो हमारा 78 पॉइंट का नीचे का डाउन मूव स्टार्ट हो सकता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी है। होगा नहीं होगा वो तो मार्केट बताएगा, लेकिन ये हमारा नेम चार्ट के हिसाब से जो परमानेंट नंबर बनाए हैं हमने, परमानेंट चार्ट जो हमने रिलायंस इंडस्ट्री का बनाया है 625 पॉइंट्स का, और उसका इनर सर्किल जो हमने 78 पॉइंट्स का जो है वो ड्रॉ किया है डे टू डे ट्रेडिंग के लिए, तो वहां पे हमको एक सपोर्ट जो है वो दिख रहा है। तो आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो जो है वो IRCTC और रिलायंस के लिए जो हमने नेम चार्ट जो आपके सामने लाए हैं वो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर बताइए कि और किस तरह के स्टॉक्स पे और कौन कौन से स्टॉक्स पे आप वाइब्रेशन नंबर पे और इन डिटेल में वीडियो चाहते हैं।
और अपने स्टॉप लॉसेस का जरूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है फिलहाल। तो यदि एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो ले लीजिएगा स्टॉप लॉस, और उसके बाद दूसरे दिन जो है वो फ्रेश ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।